Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss the lumbar flexes plus sacral flexes. सबसे पहले lumbar flexes देख लेते हैं कि कैसे आप इसको easily draw कर सकते हैं. सबसे पहले आपने 6 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5 6. नंबरिंग करनी है T1, T12, L1, L2, L3, L4 और L5. अब आपने ऐसे दो दो निकालने हैं सबके सवाए L5 के. ठीक है, निकाल दिया. अब आपने T12 की पहली वाली ब्रांच को कह दिया सब कोस्टल. इसकी वैल्यू क्या होगी? T12. अब आपने क्या करना है कि जो T12 की दूसरी है उसको आपने पहले वाली की पहले के साथ मिला देना, L1 की पहली वाली के साथ. इसको आपने क्या नाम देना है? इसको आपने नाम देना है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व. उसके बाद आप आ जाए, इसकी दूसरी वाली को आपने अकेला छोड़ देना है. इसको आपने नाम देना है इलियो इंगुइनल नर्व. अब ये जो L2 है इसकी पहली वाली मिलेगी और L3 की पहली वाली मिलेगी. ठीक है, इन दोनों में मिल जाना है और इन्होंने लेटरल सर्कमफ्लेक्स नहीं, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. ओके, अब आपने L2 की दूसरी ब्रांच को लेना है, L3 की आपने दूसरी ब्रांच लेनी है और जो L4 है उसकी पहली ब्रांच लेनी है. इसको आपने क्या नाम देना है? इसको आपने नाम देना है फीमोरल नर्व का. ओके, अब ये जो आपकी L4 की दूसरी ब्रांच थी इसको और L5 को डायरेक्टली मिला देना है और इसको आपने नाम देना है लंबोसैक्रल ट्रंक. ठीक हो गया, ये हो गई आपकी कंप्लीट. अब हम देख लेते हैं एक और ब्रांच बनेगी, इससे शो कर देते हैं L1 और L2 के दरमियान, और एक बनेगी आपकी L2 और L4 के दरमियान. ऐसे. ठीक है, अब ये जो L1 और L2 के दरमियान है इसको आपने जेनिटोफीमोरल नर्व कहना. ओके, और जो आपकी दूसरी वाली नर्व है उसको आपने ऑब्स्ट्रुएटेड नर्व कहना है, जो कि इन तीनों के मिलने से बनी, L2, L3 और L4 के. होप्स हो कि आपको ये सारा लंबर फ्लेक्सेस जो है वो समझ आ गया होगा. इससे आसान तरीका कोई नहीं है. होप्स हो कि आप इसको ड्रॉ कर लेंगे. अब हम देख लेते हैं सेक्रल फ्लेक्सेस. ओके, अब हम देख लेते हैं लंबर सेक्रल फ्लेक्सेस. सेक्रल फ्लेक्सेस में आपने 5 लाइंस बनानी है. इनको आपने लेबल ऐसे करना है L4, L5, S1, S2 और S3. अब सबसे पहले आपने और S4 भी बनानी है, लेकिन इसको आपने छोटा सा बनाना ऐसे S4. अब आपने याद रखना है कि आप L4, L5 की जो है वो वेंट्रल डिवीजन कैसे बनाएंगे. आपने इन सब की एक वेंट्रल सी लाइन ऐसे खींच देनी. ये भी इसकी वेंट्रल डिवीजन, ये भी इसकी वेंट्रल डिवीजन, ये भी इसकी वेंट्रल डिवीजन. ठीक है, आखिरी वाली इसमें शामिल नहीं करेंगे. ओके, अब आप डॉर्सल डिवीजन बनाएंगे तो आप ब्लू से शो कर दें. डॉर्सल डिवीजन आपने बनानी है सिर्फ S2 तक. ठीक है, ये एंड पर जाके ये दोनों जो है वो आपस में मीट कर जाती हैं. इस पॉइंट पर आप इसको कह देते हैं शियाटिक नर्व. ठीक है, जो इन दोनों के मिलने से बनती है. अब हम इनको पहले लेबल कर लेते हैं. जो ये आपने डॉर्सल डिवीजन बनाई है, डॉर्सल ब्लू से जो ड्रॉ किए आपने, डॉर्सल डिवीजन को आपने कहना है कॉमन पेरोनियल नर्व.
कॉमन पेरोनियल, और इसकी वैल्यूज आपके L4 L5 S1 और S2। इसकी क्या थी? L4 L5 S1 S2 और S3। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं जो हमने ये थी डॉर्सल और ये है वेंट्रल। वेंट्रल वाली आपने क्या देनी? टिबियल नर्व। इसकी वैल्यूज है L4 L5 S1 S2 और S3। ऑल्सो ये आप क्लियर हो गई। अब आपने इसी डॉर्सल डिवीजन की इन तीन के लिए लेनी है, L4 L5 और S1 से। इसको आप ऐसे इंडिकेट कर लें, ये जो डॉर्सल डिवीजन बनाई है, एक ये आ गई, एक इधर से आ गई और एक इधर से आ गई। इन तीनों ने मिलकर कौन सी बना देनी है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, L4 L5 और S1 मिलकर बना। ठीक है, उसके बाद L5 S1 और S2 ये तीन मिलेंगी और ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। इसको आप इसी से शो कर लें, L5 S1 और S2 इनकी भी डॉर्सल डिवीजन के मिलने से कौन सी ब्रांच बनी? इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, अब हम देख लेते हैं आसान सी रह गई चीज़ें। S2 S3 और S4 एक ब्रांच आएगी जो इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, और इसकी तो पहले ही थी। ठीक है, तो जो इनको करेगी इसको आपने पुडेंडल नर्व कहते हैं, पुडेंडल नर्व। उसके बाद आपके पास आती है जी S2 और S3 के दरम्यान। ठीक है, इसको आपने क्या नाम दे देना है? इसको आपने परफ्यूरेटिंग क्यूटेनियस नर्व दे देना, परफ्यूरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, उसके बाद S1 S2 और S3 इन तीनों के मिलने से आपने इसको क्या नाम दे देना? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जिसकी वैल्यू आपको समझनी है वो आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं वैल्यूज भी साथ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पुडेंडल नर्व की वैल्यू है S2 S3 और S4। परफ्यूरेटिंग की है आपके पास S2 और S3, और पोस्टीरियर क्यूटेनियस की है S1 S2 और S3। शेडिंग नर्व की हमने लिख ली। इंफीरियर ग्लूटियल की L5 है, S1 है और S2 है, और जो सुपीरियर ग्लूटियल की है आपने यहाँ रखनी है L4 L5 और S1। बाकी हमने लिख लिया। होप सो कि आपको ये लंबर और सेक्रेटल फ्लेक्सेस दोनों समझ आ गए होंगे। आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पेपर में आ जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।